Hello students, I welcome all of you to Major HS Kalsi's Baloi Academy. This is your English mentor Asmita Singh and today we'll be covering some most important synonyms for the upcoming examinations. So what are synonyms? Synonyms are the similar words, right? So they have given you a word and for that particular word they have given you 4 options. So let's read the directions. Each of the following questions containing main word in capital letters followed by 4 words. Select the word that is most similar in meaning to the main word in capital letters. All right. So the very first word is solitude. Solitude क्या होता है? It's a state of being alone, right? जब आप solace में होते हैं, peace में होते हैं. So musical composition is wrong. Aloneness, which is the right answer. Again, true statement and patriotic is wrong. All right. So what's the next word? Incongruous. If you look into this word, this is something which is, not logical. This is something which is inconceivable. So the right answer is alpha, जिसको हम conceive नहीं कर सकते, ठीक है? Something which is not logical. Inevitable, very good word for exam. Inevitable का मतलब होता है something that cannot be stopped. जिन चीजों को हम रोक नहीं सकते, right? So that can not be stopped. The next word is inconsistent. Inconsistent means irregular, right? And the next word is incontrovertible. Now what is incontrovertible? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम deny नहीं कर सकते, जिनको हम reject नहीं कर सकते, right? So something that cannot be denied. See, एग्जाम में अगर आप vocab की प्रेपरेशन कर रहे हैं, you need to make sure कि आपको सिर्फ आंसर का मीनिंग पता होना is not enough, right? जैसे अगर हम इन्हीं वर्ड्स को देखें, they are quite easy. अगर मैं पैट्रियोटिक की बात करूं, आपको इसके एटलीस्ट 2 सिनोनिम पता होने चाहिए या 2 एंटोनिम, तब आपकी vocab की प्रेपरेशन इज ऑन द ट्रैक, राइट? एक और बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, लॉयलिस्ट, ठीक है? समवन हु इज प्रीटी लॉयल टू वंस नेशन, राइट? अगेन इनकॉन्ग्रुअस, जो मैंने आपको बता दिया, विच इज इनकंसीवेबल. ऑलराइट, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. द नेक्स्ट वर्ड इज स्लिप शॉट. देखिए, कई बार घर पे बोला जाता है आप सबको कि बहुत केयरलेस हो गए हो, राइट? आप काम अपना ढंग से नहीं कर रहे हो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिप शॉट? स्लिप शॉट का मतलब है समवन हु इज वेरी केयरलेस. अब केयरलेस के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं. द वन इज रेकलेस, द अदर वन इज, और जो ज्यादा एग्जाम में आता है वो इसका एंटोनिम आता है. एक टर्म है जो स्लिप शॉट का एंटोनिम है. So what is the antonym of slipshod? Meticulous. Meticulous का मतलब है all those people who are very mindful. उनको डिटेल्स के बारे में बहुत पता रहता है, बहुत केयरफुल रहते हैं, अपने हर काम को बहुत ही ज्यादा ध्यान से करते हैं. So what is the meaning of meticulous? Someone who is very careful. ठीक है? फिर है retaliatory. Retaliation का मतलब आप सबको पता है. कुछ लोग होते हैं जो रिवेंजफुल होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं? रिटेलिएट करते हैं. सो रिवेंजफुल इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर रिटेलिएटरी, राइट? सो इंपॉर्टेंट. अगला है वल्गर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्गर? आपने सुना होगा, कुछ चीजें इनडिसेंट होती हैं, राइट? कुछ चीजें एथिकली और मॉरली सही नहीं होती हैं, उनको वल्गर बोला जाता है, ठीक है? सो इट्स अ गुड वर्ड. इन डिसेंट is a good synonym of vulgar, ठीक है? And the last word for this question is commonplace. What is the meaning of commonplace? See, 2 तरीके से ये वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. एक तो है कॉमन प्लेस, ठीक है? सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं, राइट, तो आप क्या डिसाइड करते हैं? आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि वेयर विल यू मीट, राइट? सो दैट प्लेस वेयर यू ऑल विल बी मीटिंग इज अ कॉमन प्लेस. But the word is not common place, rather it's common place. अभी कोई भी स्पेस नहीं है. So common place का मतलब होता है वो चीजें जो बहुत ही डल हैं, बहुत ही मोनोटोनस हैं,
बहुत ही बोरिंग है। जैसे कुछ लोगों को पढ़ाई बोरिंग लगती है, वैसे आपको लगनी नहीं चाहिए। एग्जाम्स में एस्पिरेंट को अगर पढ़ाई बोरिंग लगेगी तो एग्जाम कैसे क्लियर होंगे? तो कॉमन प्लेस क्या होता है? एनीथिंग विच इज मोनोटनस, एनीथिंग विच इज बोरिंग, एनीथिंग विच इज डल। तो एक वर्ड के लिए मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस होता है द पीपल हु आर वेरी कंजूस, फ्रूगल होता है नेचर से, ठीक है, इनसे पैसा खर्च नहीं होता है। तो पार्सिमोनियस, क्योंकि हमें सिनोनिम मार्क करना है, अभी हमें सिमिलर वर्ड मार्क करना है, तो देखते हैं भाई क्या होगा। कनिंग तो नहीं होगा, कनिंग तो क्या होता है? समवन हु इज वेरी विकेड, ठीक है, बहुत ही क्रूअल किस्म के इंसानों को क्या बोला जाता है? कनिंग बोला जाता है। एंग्री, भाई जो हमेशा इरेसिबल, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए, इरेसिबल। इरेसिबल वो लोग होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं? अनॉयड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, दिसी एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है जो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो इसका एंटोनिम होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पार्सिमोनियस, द राइट आंसर वुड हैव बीन extravagant, but the questions are designed in such a way where you're supposed to answer the synonyms and not the antonyms, right? तो मैंने स्टूडेंट्स को एक गलती करते हुए देखा है, कई बार वो डायरेक्शन को ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि सिनोनिम पूछा जा रहा है, या माइंड में सेट कर लेते हैं कि एंटोनिम पूछा जा रहा है। ऐसे में एग्जामिनर आपको एक ट्रैप में फंसाने के लिए, आपका फोकस चेक करने के लिए एक सिनोनिम भी रखेंगे और एक एंटोनिम भी रखेंगे, ठीक है। बट अभी सिनोनिम्स कर रहे हैं, सो द राइट आंसर इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, स्क्रिम्पी का मतलब होता है कंजूस। एक बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया है, फ्रूगल, कंजूस अगेन, ठीक है, जो बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारे सिनोनिम है। तो एक सिनोनिम फॉर एक्स्ट्रावेगेंजा, जो लोग बहुत खर्चा करते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब है ओवरकम करना, ठीक है, ओवरकम करना, बहुत अच्छा वर्ड है ये। एक और बहुत प्यारा वर्ड है कॉन्कर, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, कॉन्कर करना, ठीक है, किसी पे फतेह, किसी पे जीत हासिल करना, ठीक है। डिस्काउंट आप जानते हैं क्या होता है, राइट? जब आपको कुछ ग्रेटिस दिया जाता है, कुछ छूट दी जाती है, अच्छा वर्ड है ग्रेटिस। सराउंड, एनसर्कल करना, एनकम्पास करना, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है फिलहाल। एनकम्पास, एनसर्कल करना, ठीक है। और कैप्चर तो आप जानते हैं, कैप्चर मतलब सीज करना, ठीक है। एक देश ने दूसरे देश की बाउंड्री कैप्चर कर ली, दैट इज सीज कर ली, हड़प ली, अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। चलिए डेक्रेपिट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्रेपिट्यूड देखते हैं, ठीक है। सी कई बार क्या होता है ना, कुछ बिल्डिंग्स पुरानी हो जाती है, उनका मटेरियल पुराना हो जाता है, और अगर आप उसको रेनोवेट नहीं करा रहे हैं तो वो एक समय बाद एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगी जिसको बोलते हैं डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड का मतलब है फीबलनेस, सी वीक, फ्रेल, ठीक है। सिर्फ बिल्डिंग की ही बात नहीं हो रही है, ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। आपकी अगर मेंटल स्थिति, आपका फिजिकल जो बॉडी स्टैचर है वो क्या हो गया? फीबल हो गया, मतलब कमजोर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनक्यूरियस कौन है? ये वो लोग हैं जो भाई यू नो बिल्कुल इनमें इंक्विजिटिवनेस है ही नहीं, इनको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती, ये बड़े इनको जितना पता है उतने में ही खुश रहते हैं, सो दैट इज इनक्यूरियस। मतलब क्यूरियस का ऑपोजिट है नॉट सो क्यूरियस, नॉट सो क्यूरियस, ठीक है। कूलनेस आप जानते हैं, काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एडमायर होते हैं, राइट, बिकॉज काम होते हैं, कंट्रोल होते हैं। Crowd, you very well know, crowd is known as the भीड़, right? So which is not the right answer. Feebleness is the right answer. ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर करना है। Let's move to the next question, which is question number 7. Decimated. मैंने बोला एक देश ने दूसरे देश पे एक मिसाइल दागी, ऑलराइट, और वहां के कुछ लोगों को या कुछ एरिया को डेसिमेट कर दिया। डेसिमेट करना इज टू डिस्ट्रॉय समथिंग, डेसिमेट करना इज टू डिस्ट्रक्ट समथिंग, ओके। So the right answer is destroyed. कुछ और अच्छे वर्ड क्या है? Destructed, ठीक है। डिनाउंस करना क्या है? देखिए कई बार आप लोग भी क्या करते हैं, कुछ चीजों को क्रिटिसाइज कर देते हैं, राइट, कुछ चीजों का विरोध करते हैं क्योंकि शायद आपको वो पसंद नहीं आती। तो डिनाउंस करना होता है किसी चीज को कॉश करना,
किसी चीज का खंडन करना, राइट, विरोध करना। सक्सेसफुल यू वेरी वेल नो, और डिप्रेस्ड भी आपको पता ही है, ठीक है। तो डिप्रेस्ड और सक्सेसफुल क्वाइट इजी वर्ड्स। कुछ वर्ड्स तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं जब आप सिनोनिम के क्वेश्चन टैकल नहीं कर पा रहे हैं और आपको इमीडिएट आंसर नहीं मिल रहा। आई वुड सजेस्ट यू कि ऐसे में आप एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज करें, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, इट्स debonair, ठीक है। So what is the meaning of debonair? It's a word which is related to elegance. It's a word which is related to charm. All right. एक बहुत अच्छा इसका synonym है, इसको pronounce करते हैं suave. कैसे? suave, ठीक है। So मैंने बता ही दिया elegant. elegant के लिए और कुछ अच्छे synonym है, charming, ठीक है। You can say sophisticated, right? बाकी वर्ड्स क्या है? bedridden, जो एक व्यक्ति अगर किसी बीमारी या किसी इंजरी या किसी ट्रॉमा के चलते बेड रिडन या बेड स्ट्रिकन, मतलब बेड में ही लेटे रहते हैं, चल फिर नहीं पाते, नो मूवमेंट इज बेड रिडन। थ्रिफ्टी मैंने आपको ऊपर बताया था, दैट इज कंजूस, स्क्रिम्पी, ठीक है। कैंडिड का क्या मतलब होता है? कुछ लोग बहुत आउटस्पोकन होते हैं, ठीक है, वो अपने मन में कुछ रखते नहीं है, उनको जो भी महसूस होता है वो एक्सप्रेस कर देते हैं। Such people are known as outspoken people. All right. The next word is celerity. What a good word. Celerity का मतलब है alacrity. And alacrity, celerity मतलब you are very quick. कहते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा फुर्तीला, फुर्तीला, quick, prompt, agile. A very good word. Okay. बैचलरहुड क्या होता है? बैचलरहुड का मतलब है वो शादी से पहले जो स्टेज होती है ना, जब आप कुंवारे होते हैं, सिंगल होते हैं, दैट्स बैचलरहुड, राइट, वेरी इजी। लीनिएज होती है आपकी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं लीनिएज। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बैकवर्डनेस। ये तो आप बहुत इजी है भाई जानना, ठीक है। पिछड़ा हुआ, कोई भी पिछड़ा हुआ वर्ग इज नोन एज बैकवर्डनेस, राइट। वो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज की या स्टीरियोटाइप आइडियाज की जब बात होती है तो उसको बैकवर्ड बोलते हैं, ठीक है, इजी है। चलिए अगला वर्ड आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? 10th, दैट इज कॉन्ट्रैप्शन। आपको पता है कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, वो इतने ओल्ड होते हैं, इतने ज्यादा, मतलब यू नो इट्स वेरी टफ बिकॉज उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती। तो कॉन्ट्रैप्शन एक ऐसा डिवाइस है विच इज वेरी ओल्ड एंड वेरी ओके वेट so contraption is a device, an old device which is out of use and very inconvenient to use, ठीक है, बिल्कुल convenient नहीं होता है यूज के लिए। वेरी वेल नो, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ी है गॉर्ज, वो जो डीप गॉर्ज होता है, दैट्स नोन एज द वैली, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉरेस्ट एंड विंडो, दीज आर क्वाइट स्पेसिफिक वर्ड्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज throng. Good word. You know, throng is known as the crowd, the excited mass of people. कहीं पे भी आप गए, कोई मेला देखने गए, ठीक है, या आप लेट्स से किसी बड़े से किसी फेयर, मेला या कुछ और भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेट्स से कॉन्सर्ट, तो जहां पे आपको दिखाई देता है ना वो एक बड़ा सा झुंड लोगों का, दैट्स नोन एज throng, राइट। सो एक्साइटमेंट तो नहीं होगा, डेंजर नहीं होगा, सस्पेंस भी नहीं होगा, द राइट आंसर इज crowded mass of people, right? चलिए, what's the next word? इसको मैं टफ कैटेगरी वर्ड में रखूंगी और अच्छा है, दैट इज काउंटरवेलिंग। सी काउंटरवेलिंग का मतलब होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है, मतलब आपने कोई बात कही और ठीक उसका काउंटर देते हुए किसी और ने कोई बात कही, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रडिक्शन। So that's a very good word. The right answer is argumentative. Compensating क्या होता है? आपने एक टर्म सुनी होगी reimbursement, right? So reimburse करना is compensating, trying, very easy. Complaining, complaining के लिए एक बहुत अच्छा synonym है carp. If someone is carping, if someone is cavilling, ये दोनों बहुत अच्छे words हैं, tough level words हैं। carp और cavil का मतलब होता है चिक चिक करना, हमेशा you know किसी ना किसी बात पे कंप्लेन करते रहना। इसके लिए बहुत अच्छा इडियम भी है, फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट, या टू पिक होल्स, पिक होल्स। इफ समवन इज पिकिंग होल्स एवर एंड एनन, अक्सर क्या करता रहता है? गलतियां निकालता रहता है, ठीक है। अगला वर्ड है throng के बाद डी कैम्प। सी डी कैम्प का मतलब होता है, एन कैम्प समझते हैं पहले बिकॉज वो उसका बिल्कुल एंटोनिम है। एन कैम्प मतलब होता है कैंप को लगाना, ठीक है, कैंपिंग करना, एन कैंप। डी कैंप उसका जस्ट उल्टा। डी कैंप का मतलब होता है जब आप किसी जगह से फरार हो गए, आप किसी जगह से भाग गए हैं, दैट इज फ्ली, ठीक है, टू रन सीक्रेटली, ठीक है। और जो बाकी दो वर्ड्स हैं
They are very easy. To set up a camp is known as N camp and the opposite is D camp. Good word. ये क्लास में कई बार करा है. Tyro, neophyte, ठीक है. Someone who is a beginner. से क्या आपने एक वर्ड सुना है नौसिखिया. So नौसिखिया का क्या मतलब होता है? ये इडियम आता है एग्जाम में, ग्रीन हॉर्न्ड, ठीक है. नौसिखिया मतलब किसी भी क्षेत्र में जब आप प्रोफेशनल नहीं है, आपने अभी एकदम अभी क्या रखा है, उस पर कदम रखा है, तो आप काफी नाइव है अभी, ठीक है. बाकी इजी है. एक्सपर्ट के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है एग्जाम में, डेक्स्टरस. डेक्स्टरस एक अच्छा वर्ड है, ठीक है. एक्सपर्ट के लिए वर्ड है स्किलफुल, ठीक है. एक्सपर्ट के लिए एक वर्ड है अडेप्ट. अडेप्ट, ठीक है. सो ये वर्ड्स आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज नोन एज फेटेड. देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने खाना फ्रिज में नहीं रखा, रेंसिडिटी की वजह से वो खराब हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली जब खाना खराब हो जाता है, कोई भी चीज खराब हो जाती है, वो क्या करने लगती है, स्टिंक करने लगती है. सो फेटेड का मतलब है समथिंग विद अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है. बहुत ही बेकार सी स्मेल इज नोन एज फेटेड. कॉमिकल क्या होते हैं, वो लोग जो बहुत ही ह्यूमरस हैं, जो लोग बहुत ही फनी हैं, राइट. फ्रेगमेंट्स तो आप जानते हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ समथिंग आर नोन एज दी फ्रेगमेंट्स. एंड ऑर्नामेंट, द ज्वेलरी, ठीक है. ज्वेलरी को बोलते हैं ऑर्नामेंट. सो बहुत इजी वर्ड्स हैं. ग्रैंडियोस. ग्रैंडियोस का मतलब होता है इम्पोजिंग. अब मैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब बताती हूँ बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर शायद आपको दोनों वर्ड्स काफी न्यू लग रहे होंगे. सी एनीथिंग विच इज वेरी मैग्निफिसेंट, ठीक है. बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत. आपने एक और शब्द सुना होगा हिंदी का, भव्य. You know, the preparations were quite grandiose. The banquet hall was quite imposing. That is बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही लाजवाब. Unpretentious, जो लोग pretend नहीं कर पाते, someone who is very straightforward, ठीक है. Boring, you very well know. And lanky, lanky उन लोगों के लिए यूज होता है जो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, इतने ज्यादा कि उनको देख के लगे कि प्रॉब्ली दे आर स्टार्विंग, ठीक है, खाना नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा वीक है, थिन है. लैंकी उसको बोलते हैं, ठीक है. तो याद रखिएगा. एब्स्टेमियस. व्हाट इज एब्स्टेमियस? ये तो भाई स्टूडेंट्स को सीखने की जरूरत है, यूथ को सीखने की जरूरत है. एब्स्टेमियस अगर आप हैं, आप में बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है. आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग नहीं करते, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो कि नहीं लेना चाहिए किसी भी यूथ को या किसी भी ह्यूमन को, आप उसमें बहुत माहिर. सेल्फ कंट्रोल मतलब आपका बहुत अच्छा है. सो द राइट आंसर इज टेम्परेट. अगर आपसे कोई टेम्परेट का भी मतलब पूछेगा, समवन हु इज वेरी मच सेल्फ कंट्रोल्ड, ठीक है. गुड वर्ड. ये भी बहुत अच्छा शब्द है. अरेनमेंट का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, किसी पे क्या लगाना, चार्जेस लगाना, ठीक है. या फिर एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए, इंडिक्टमेंट. क्योंकि अरेन और इंडिक्ट, देखिए ऐसे समझा करिए वोकैबुलरी को, कैसे आप एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे. इंडिक्ट एक वर्ब है. सिमिलरली अरेन भी एक वर्ब है. अगर इसके पीछे आप MENT लगा देंगे तो ये एक नाउन बन जाएगा. समझ आया आपको? सो इंडिक्टमेंट या अरेनमेंट का मतलब है किसी पे इल्जाम लगाना, सीरियस चार्जेस लगाना. ऑलराइट. द नेक्स्ट वर्ड इज इंडॉक्ट्रिनेशन. सी इंडॉक्ट्रिनेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको कोई टीचिंग, ठीक है, या मैं आपको किसी चीज का ट्यूशन दे रही हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको परसुएड कर रही हूँ इन अ गुड वे. जैसे आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, तो उनके कुछ डॉक्ट्राइन्स थे, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, राइट. सो इंडॉक्ट्रिनेशन इज नथिंग बट टीचिंग्स. ऑलराइट. एंड केयरफुल इज व्हाट, मैंने अभी एक वर्ड कराया था, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जाम में आता है, मेटिकुलस. ऑलराइट. सो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट. The right answer is temperate. The next word is probity. What is probity? Probity एक quality होती है. Probity का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, उसके अंदर इंटेग्रिटी है, ठीक है. सो इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति is having, or that man or woman is having probity. Probity is uprightness, ठीक है. अगर आपसे कोई uprightness पूछे तो आप बोलेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मॉरल्स है या जो एथिकली राइट है, ठीक है. एथिकली राइट पर्सन.
ठीक है, अपराइटनेस। आगे अगले वर्ड्स भी देखते हैं। कर्टेसी क्या होता है? इफ समवन इज कर्टियस इट मींस ही इज वेरी मच पोलाइट, ठीक है, ही इज वेरी मच वेल मैनर्ड। आई थिंक एवरीवन शुड बी वेल मैनर्ड, राइट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड को क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि हम कितने कर्टियस हैं। प्रॉम्प्टनेस, मैंने आपको एक वर्ड कराया था अभी, अगर आपको याद हो, विच इज सेलेरिटी, ठीक है, सेलेरिटी या एजिलिटी मतलब क्विक, ठीक है। एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? समथिंग इज एफिशिएंट, दैट थिंग इज probably very systematic, very planned, very organized, which is an easy word, right? Your studies should be efficient, right? The next word is garish. Good word. आपको पता है कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही भड़कीली होती है, बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है, ठीक है। सो भाई अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा ही बोल्डली या अनप्लेजेंटली शोई है तो वो क्या है? गॉडी। गॉडी एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि, ठीक है, तो द राइट आंसर इज शोई। तो बाकी ऑप्शंस क्या हो गए? कट हो गए, ठीक है। नेव, नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नाइव एंड नेव, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। नाइव का मतलब होता है समवन हु इज वेरी लेस एक्सपीरियंस, तो बिगिनर जिसको कोई भी इजीली क्या कर देगा? इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। someone who can be easily influenced, someone who gets easily influenced, right? बट इसका उल्टा तुम्हें पता है नेव का क्या मतलब होता है? वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग, ठीक है। हालांकि एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्काउंड्रल। नाउ स्काउंड्रल समझते हैं। स्काउंड्रल आर द पीपल हु आर करप्ट पीपल। मैंने बोला ना कनिंग होते हैं। ही इज अ स्काउंड्रल, ही इज अ नेव, पैसों के लिए कुछ भी करेगा, करप्ट है, इलीगल काम करता है, सो दैट इज नेम। ऑल राइट, याद रखिएगा। एम्परर यू वेरी वेल नो। एनचैंटर क्या होता है? समवन हु यू नो अपनी बातों से आपको एकदम मंत्र मुक्त कर दे, एनचैंटिंग पर्सनालिटी का है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का है। सोल्जर यू वेरी वेल नो। ओके, चलिए, द लास्ट 10 वर्ड्स ऑफ द क्लास 21 is callous. See, if you are callous, you're heartless. If someone is giving you this word, they are probably saying that you're heartless. You don't have feelings. All right. So you're not sensitive. So you're indifferent. Okay. The right answer is indifferent. You very well know the meaning of the other words. Someone who is sensitive. See, callous का antonym क्या जाएगा? Sensitive. All right. Someone who has sympathy for other people, right? Grumpy, क्या आपका मूड बहुत खराब है? Are you very irritated? ठीक है, so grumpy is what? Surly. Now see, both the words are really good for your exam. ठीक है, the people who are irascible, who gets annoyed pretty easily. एक और बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको सिखाती हूँ, vexed. V-E-X-E-D, vexed. If someone is vexed, चिड़चिड़ा, ठीक है, प्लेजेंट नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। कोजेंट क्या है? गुड वर्ड। मैंने बोला ना, आपकी तैयारी तभी अच्छी होगी जब आपको ऑप्शंस के भी मीनिंग पता होंगे, बिकॉज नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू लर्न। यहाँ पे तो पीडीएफ में सिर्फ 30 वर्ड्स हैं, बट अगर आप हर वर्ड का मीनिंग जानते हैं तो प्रॉब्ली यू नो 120 वर्ड्स, राइट? सो कोजेंट का क्या मतलब होता है? कोजेंट मतलब होता है, अरे भाई तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रही। सो बट अगर तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स कोजेंट है मतलब कन्विंसिंग है और लॉजिकल है, ठीक है। सो क्या मतलब होता है कोजेंट का? लॉजिकल, कन्विंसिंग। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरस्ट्रंग। कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम के टाइम आप नर्वस हो जाते हैं, या एग्जाम के टाइम जब आपकी नर्वसनेस एग्जाम देने के बाद खत्म भी हो जाती है तो फिर से जब रिजल्ट आता है तो आप ओवरस्ट्रंग हो जाते हैं। ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है नर्वस हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा घबरा जाना। इसको बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ठीक है। काम नहीं होगा, एंथुजियास्टिक नहीं होगा, एक्साइटेड भी इसका आंसर नहीं होगा, घबरा जाना, ठीक है। स्पोरेडिक, व्हाट अ गुड वर्ड फॉर द डे। स्पोरेडिक का मतलब होता है इररेगुलर, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। सो इंटरमिटेंट क्या है? इंटरमिटेंट इसका एक सिनोनिम है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इररेगुलर। फ्रीक्वेंट क्या जाएगा? फ्रीक्वेंट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट? और शार्प और कोऑर्डिनेटेड भी सही जवाब नहीं है। फ्लमक्स्ड, अरे I got flummoxed when I saw the question paper. It was so lengthy, it was so tough. What is the meaning of flummoxed? Flummoxed is something which is
when you are very much confused. और कंफ्यूजन के लिए कुछ अच्छे शब्द मैं आपको बताती हूँ, baffled या फिर perplexed, baffled या perplexed, ठीक है. सो डिसकंसर्टेड का भी मतलब है कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसको कंफ्यूज हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है. कंफर्टेबल, यू नो. अनॉयड, डिलाइटेड इज समवन हु इज वेरी हैप्पी. आई एम डिलाइटेड टू सी यू, ठीक है. द लास्ट 4 words, लेट्स डू देम वन बाय वन. जेटिसन, जेटिसन का पता है क्या मतलब होता है? देखो, अगर एक एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से फ्यूल को बाहर की ओर निकालता है, किसी भी चीज को, लेट्स से कुछ चीज है जो ड्रॉप करनी है, ठीक है, कोई कार्गो है जो एयर ड्रॉप करना है, तो क्या होगा? जेटिसन करेगा एयरक्राफ्ट उसको, ठीक है. या जो आपकी शिप है वो अगर कुछ जेटिसन कर रही है, मतलब बाहर की ओर फेंक रही है, तो जेटिसन का क्या मतलब है? किसी चीज को अबैंडन कर देना, ठीक है. मान लो किसी ने अपने किसी फैमिली मेंबर को जेटिसन कर दिया, मतलब अबैंडन कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया. एक्सेप्ट इसका क्या होता? मैंने बोला ना, देखिए हर क्वेश्चन में सिनोनिम भी रखा है और एंटोनिम भी रखा है ताकि आप फंस जाए, बट मत करिएगा, ये तो उसका एंटोनिम होगा, राइट. सो द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन. स्ट्रेंथन करना क्या होता है? इट्स अ गुड वर्ड. सी, इफ यू आर फॉस्टरिंग समथिंग, इफ यू आर बॉल्स्टरिंग समथिंग, और ये दोनों वर्ड्स एग्जाम में आए हैं. वन इज फॉस्टर एंड द अदर वन इज बॉल्स्टर, ठीक है. किसी चीज को एनकरेज करना. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई? मॉडिफाई मतलब जब आप कुछ इनोवेट करते हैं, जब आप किसी चीज को अपग्रेड करते हैं, दैट इज द मॉडिफिकेशन, राइट. द वर्ड नंबर 27 इज profligate. What is profligate? अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था जब कोई बहुत कंजूस होता है, right, which is parsimonious. Now the antonym is profligacy. What is profligate? If a man is profligate, बहुत खर्चा करता है, extravaganza करता है, extravagant है, ठीक है. Other synonym is spendthrift है, ठीक है. So ये तो इसका antonym हो गया. So these 3 options are wrong. Rickety. Rickety क्या होता है? एक बिल्डिंग है और वो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो देखना शेक करेगी. लेट्स से अगर एक अर्थक्वेक हिट करता है उस लोकेशन को, तो वो बिल्डिंग गिर भी जाएगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकिटी? रिकिटी इज ओल्ड एंड शेकी, अपने लास्ट लेग्स में है, कमजोर है, ठीक है. अक्सर बिल्डिंग्स के लिए ही यूज होता है, ठीक है. स्टेबल नहीं होगा, अनकंफर्टेबल नहीं होगा, नैरो भी नहीं होगा. सी, कैन यू सी दिस वर्ड डॉन्टलेस? ये एग्जाम्स में आया है मल्टीपल टाइम, सो इट्स अ PYQ. डॉन्टिंग क्या होता है? अगर आप किसी चीज को देख के डर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर चीज डॉन्टिंग है, या फिर आपने एक और वर्ड सुना है, हॉन्टिंग. लेकिन कौन है डॉन्टलेस? बिकॉज डॉन्ट के पीछे लगा हुआ है लेस. डॉन्टलेस आर द पीपल हु आर वेरी करेजियस, द पीपल हु हैव वेलर इनसाइड देम, ठीक है. सो करेजियस के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, वेलर, ठीक है. द पीपल हु आर वेरी ग्रिटी, ठीक है, घबराते नहीं है ना, डॉन्टलेस होते हैं. बैशफुल, बैशफुल क्या है? PYQ एग्जाम में आया है. बैशफुल अगर आप हैं, आप शाय हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है. अब बैश भी एक वर्ड है जो एग्जाम में हमेशा पूछा गया है. टैक्टफुल, इफ यू नो अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स, ऑलराइट. एंड द लास्ट, which is the antonym but not the answer, cowardly. And with that we are heading towards the last word, which is capitulate, ठीक है. PYQ है. कैपिटुलेट करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है, या यील्ड कर देना. कुछ लोग होते हैं ना, हार मान जाते हैं किसी सिचुएशन के आगे, तो वो क्या कर देते हैं? बड़े आसानी से यील्ड कर देते हैं, हार मान जाते हैं, ठीक है, केव इन कर लेते हैं. कैपिटुलेट. सो द राइट आंसर इज सरेंडर एंड नॉट समराइज, रिपीट और एग्जीक्यूट. So what did you realize in this particular class? What's the way to proceed towards synonyms? जब आप आंसर जानते हैं, उसके अलावा भी जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसके भी 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम जब आप रिवाइज करेंगे, यू विल गेट अ वेब ऑफ वोकैब, और इस तरीके से आपकी वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी. ऑलराइट, विद दैट आई विश यू ऑल द लक. जय हिंद.